10,000 और 5 किलो अनाज पर कोरिया बैल बनाए हुए हैं। चाचा सम्राट चौधरी जो कह रहे कि बुलडोजर चलेगा, अपराधियों के घर पे बक्सा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी चाह रहे हैं कि यूपी वाला कौन बाबा है? योगी जी। हाँ, योगी जी के हम नकल करके बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मगर साथ खानदान नहीं होगा। योगी है। वोट देने का ही तो ये नतीजा है। वोट देने का नतीजा है। हाँ, सरकार कह रही कि गरीबी नहीं, गरीब को हटाओ। कि बुलडोजर देख के चल रहा है। गरीबों पे ज्यादा चल रहा है, अमीरों पे नहीं चल रहा है। ठेले वालों पे, सब्जी वालों को छोड़कर जहाँ पर मकान जो अतिक्रमण में आया है उसको तोड़े। अभी तो हम लोग का रोजी रोटी छीन रहे हैं, जो मर रहे हैं हम लोग भूखे। अभी दुकान टूट गया सब, तो कहाँ कौन बेचेंगे? तोड़ दिया दुकान आपका? रोजगार ही नहीं मिल रहा और क्या रोजगार नहीं कोई मिल रहा। रोजगार ही नहीं है। रोड पर लगाते हैं, रोड पर मार के भगाता है। जब से आजादी कौन सरकार हुआ कि जो गरीब का मुद्दा नहीं उठाया? बदला गरीबों का। हाँ, वही लुंगी वही चप्पल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में जिस तरह से हर तरफ बुलडोजर ही चल रहे हैं, अतिक्रमण हटा लो अभियान चल रहा है। सरकार ये कह रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे हम जनता से बात करने के लिए आए हैं। इस वक्त मौजूद है हम दानापुर क्षेत्र में। दानापुर में भी बुलडोजर चला। पीछे देखिए जिस तरह से अतिक्रमण के तहत जितने भी नाले हैं उन सबको अतिक्रमण के तहत हटाया जा रहा है। यहाँ जितने भी दुकानें लगी थी, इन तमाम मुद्दों पे जनता से बात करेंगे। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित जायसवाल है। जी, अभी जो सरकार हर तरफ बुलडोजर चलवा रही है, आपके अनुसार क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है? मतलब कुछ परसेंटेज सही है और ज़्यादातर परसेंटेज गलत काम हो रहा है। गलत इस तरीके से हो रहा है कि देखिए ये थोड़ा सा मतलब ये जो क्षेत्र है हम लोग का, जो पटना जिला है चाहे दानापुर जो क्षेत्र है, ये निम्न वर्गों से ज़्यादा यहाँ का बाजार मार्केट चलता है। बड़े लोगों से बाजार नहीं चलता है। तो निम्न वर्ग के लोग, मतलब सरकार का नाम है कि ठेला हटाओ, सब चीज़ हटाओ। नहीं, एक निजी क्षेत्र दीजिए, एक बाउंड्री सीमा दीजिए कि आपको ठेला लगाना है, सब्जी बेचना है, फल बेचना है, एक सीमा के अंदर बेचना है। उसके बाहर आप आते हैं तो आपको चालान किया जाएगा। इन लोगों को जगह दे सरकार का, जगह दे, एक लिमिट जगह दे, एक बाउंड्री दे कि उसके बाहर नहीं आना है। कारण ये कि मान के चलिए जो गांधी मैदान जो है, गांधी मैदान में 100 ठेला लोग हैं, वहाँ पर वो लोग कुछ भी बेचते हैं, उससे उनका परिवार निर्वाह होता है, मतलब परिवार वो लोग चलाते हैं। तो अगर आज उनसे रोजगार आप छीन लिए तो परिवार कैसे चलाएंगे? वो बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, कहीं देहात गांव से कहीं आकर पटना में बसे हैं। वाले कह रहे कि सब अवैध है सब लोग। तो कहना ये है कि उनको एक निजी एक बाउंड्री दे दीजिए कि इससे आगे आए तो आपको चालान होगा, उसके पीछे रखकर बेचे। और मतलब जो कह रहे हम कि निम्न वर्गों का ही शहर है, तो निम्न वर्गों से ही बाजार चलता है। तो कहने का मतलब लग रहा है कि अगर जैसे कह रहे कि बुलडोजर देख के चल रहा है, गरीबों के झोपड़ी पे चल रहा है। गरीबों पे ज्यादा चल रहा है, अमीरों पे नहीं चल रहा है। अमीरों पे नहीं चल रहा है। ये ठेले वालों पे, सब्जी वालों को छोड़कर जहाँ पर मकान जो अतिक्रमण में आया है उसको तोड़े। गरीब लोगों को, ठेला और सब्जी बेचने वालों को एक लिमिट बाउंड्री दे दे कि उसके आगे नहीं आए। कारण मतलब हम बताते हैं कि देखिए सभी लोग अगर पटना आते हैं या दानापुर आते हैं तो सब बड़े बड़े होटल में नहीं खा सकते हैं। वो 20-50 में भी अपने बच्चों का अपना पेट भर के अपने घर को लौटते हैं। अगर अतिक्रमण में आप सारा ठेला ही हटा दीजिएगा तो आदमी कहाँ खाएगा? सबके पास तो 500, 1000, 2000 नहीं है कि परिवार को लेकर बड़े बड़े होटल में। चुनाव से पहले जो दावे करती थी कि गरीबों के लिए बहुत कुछ बेहतर करेंगे, तो अभी चुनाव के बाद तो लग रहा है ज्यादातर गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों पे ही चल रहे हैं बुलडोजर। सही बात है। गरीबी का सरकार चल रहा बुलडोजर। पहले तो कहीं गरीब लोग को हम हेल्प करेंगे, पैसा देंगे, कौड़ी देंगे। और अभी तो हम लोग का रोजी रोटी छीन रहे हैं, जो मर रहे हैं हम लोग भूखे। तो हम लोग इसके आगे क्या बोल सकते हैं? सरकार तो कह रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हम जबरदस्ती फैसला आपके अनुसार? ये आपके अनुसार ये सही फैसला है सरकार का? हम सरकार का फैसला कहाँ सही है? गलत ना है, गलत फैसला है। भेदभाव हो रहा, अमीरी और गरीबी। हाँ, अमीरी गरीबी हो रहा सर। झुग्गी झोपड़ियों में। हाँ, फुटपाथ पे बताएंगे? बेचने वाले का आप लोग बताएं, आप लोग का भी तो दुकान है। जी बताइए, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुनील कुमार। अभी जो बुलडोजर चल रहा है हर तरफ, बुलडोजर चल रहा है तो गरीब के साथ बहुत गरीबों के झोपड़े पे चल रहा है। हाँ, कहने का मतलब है कि योजना जो बना हुआ है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मैंने कोरोना के समय से मेरा नौकरी चला गया। जब से मैं बैंक को अप्लाई किया, बैंक बोला कि मैं लोन दूंगा, आज तक लोन नहीं दिया। सब चीज़ डॉक्यूमेंट जितना मांगा नहीं दिया, सब बैंक लोन नहीं दे रही है। नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मैं पेपर प्लेट कंपनी को आज तक नहीं, कोई मतलब कि गरीब पर ध्यान नहीं है। मैंने सीएम को लिखा, पीएम को लिखा लेटर, कोई सुनने वाला नहीं है।
सरकार तो गरीबों के अच्छे दिन के वादे अच्छे दिन लाए तब ना। अच्छे दिन तो कहते अच्छे हैं। दिन आपके आए कि नहीं आए? हाँ अभी नहीं, अभी कहाँ अच्छे दिन आए। जी तो अच्छे दिन के वादे कर रहे थे। हाँ तो मेरा आज तक में लोन नहीं हुआ। कोरोना के समय से लेके साइकिल से फेड कर रहे हैं इस उम्र में। नगर निगम वाले 1 मिनट सर, 50 प्लस मेरा एज हो गया। 50 प्लस कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देता है। हाँ, तो आज तक हमारा लोन कंपनी प्रधानमंत्री नहीं कुछ। सरकार आपके अनुसार अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है? कहाँ कुछ करे यार। गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए योजना पर भी लोन नहीं दे रही है सरकार। 10-10 हज़ार रुपए दी सरकार चुनाव से पहले। कहाँ हमारी वाइफ को कहाँ मिला? तो नहीं मिला वाइफ को। हाँ? नगर निगम वाले एक गलत चीज़ कर रहे हैं कि कहाँ जहाँ भी अतिक्रमण के नाम पे जहाँ नाला खोद दे रहे हैं, चाहे गड्ढा कर दे रहे हैं, उस गड्ढे को उसी अवस्था में सालों छोड़ दिया जाता है। अब उसमें बच्चे गिर रहे हैं, जनता गिर रहा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग गिर जा रहा है, गिर के पैर हाथ टूट जा रहा है, कुछ मर भी जा रहे हैं। जहाँ भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है उस जगह को तुरंत के तुरंत वहाँ का व्यवस्था उसको सही करे नगर निगम। लेकिन नगर निगम का तो कौन जिम्मेदार? नगर निगम को हम 5 साल 10 साल से देख रहे हैं कि जहाँ भी कुछ गड्ढा खोद दिया कि पानी नहीं जा रहा है, नाला नहीं बह रहा है, तो गड्ढा खोल के जेसीबी से वो वहाँ से वहाँ काम वहीं को छोड़कर और लौट जाते हैं। दुकान टूट गया बउआ, हमारा भी दुकान टूट गया सब, तो कहाँ बेचेंगे? तोड़ दिया दुकान आपका? आपको तोड़े फोड़े मछली का दुकान मेरा मछली का दुकान रोड पर से हटा रहा है, तो क्या करे? कहाँ? कहीं जगह दीजिए, वहाँ जाकर आप लोग मछली वही तो करे है, तो कहाँ जगह दे रहा है? कोई कहाँ? नहीं दिया है। जी। कोई नहीं दिया। वोट दिए थे चुनाव में? वोट तो देवे करते हैं हर देते साल, हैं। हर जब वोट होता है जब देते हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे थे गरीबों के लिए हम बहुत कुछ किए हैं, इसलिए फिर से जीत के आ गए हैं। कहाँ जी नीतीश कुमार चाहे दुनिया लोग करता है कुछ? 10,000 रुपया मिला था चाची आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो भी नहीं मिला था। नहीं तो मिला। अब क्या करेंगे? अब तो दुकान भी नहीं रहा आपका। तो क्या करेंगे? बोलिए, आप ही लोग बोलिए, क्या करेंगे? तो सरकार तो कहते थे गरीबों के लिए अच्छे दिन लाएंगे हम। आए अच्छे दिन आपके? कहाँ दिला रहा? कुछ तो नहीं दिला रहा, कुछ नहीं दिला रहा है बेटा। क्या करे? कहाँ जाए? कोई ठीक नहीं, कहाँ जाए हम लोग? आप बताएंगे चाचा, क्या नाम हुआ आपका? क्या बतावे, हम क्या बताएं? आप भी बताइए, सरकार जो भी एक्शन ले रही है आपके अनुसार? रोजगार ही नहीं मिल रहा और क्या रोजगार बतावे? नहीं कोई मिल रहा। रोजगार ही नहीं है। रोड पर लगाते हैं, रोड पर मार के भगाता है और क्या बतावे? रोड पे क्या दुकान लगाते हैं? दुकान लगाते हैं, ठेला पर, ठेला पर भी 50 रुपया ठेकेदारी लगता है और मार के भगाया भी जाता है। भगा देते हैं मार के। पब्लिक जनता लोग भगाते हैं, दुकान के सामने से भगाते हैं कि मेरे दुकान के सामने मत लगाओ दुकान। तो कहाँ लगा के बेचेगा? सरकार जो कह रही है कि इसलिए अतिक्रमण किया जा रहा है ताकि रोडों का चौड़ीकरण हो सके। उसको लेके विकास तो बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास को लेकर सरकार अच्छा कर रहे हैं। बाकी रोजगारी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ना, रोजगार को लेकर सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। गरीब को रोजगारी दें, सबसे बड़ा चीज, और कुछ नहीं। कुछ मोदी जी नहीं, चुनाव में कह रहे थे करोड़ों रोज नौकरी बांटेंगे हम चुनाव में, तो ये लग रहा है चुनाव के बाद कोई फर्क नहीं व्यक्ति हो रहा है। गरीब मर रहा है इसी तरह से, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। किसी से उम्मीद लग रहा है आपको? कोई नेता कोई उम्मीद नहीं है, कोई सरकार पर कोई उम्मीद नहीं है। ना हम लोग पैसा खाते हैं सरकार से, ना ही दिखाते हैं। अभी कई लोग कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया में लोग वोट। कोई उम्मीद नहीं, हम लोग 5 पैसा खाने वाले नहीं हैं सरकार से, 1 रुपया भी खाने वाले नहीं है। वोट जरूर दिए हैं, बाकी 1 रुपया खाते नहीं आप है। बताएंगे सर, तो क्या नाम हुआ आपका? कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। वोट तो देते होंगे ना? वोट देने का ही तो ये नतीजा है। वोट देने का नतीजा है। हाँ, सरकार कह रही कि गरीबी नहीं, गरीब को हटाओ। गरीब को हटाने की बात कर रही है गरीबी सरकार, कह रही है रोड का चौड़ीकरण होगा, इससे विकास होगा जनता का। हाँ, विकास यही हो रहा है कि जो छोटे पूंजी वाले लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उसको क्षति पहुंचाया जा रहा है, यही है। गरीबों की आपको लग रहा है कि बुलडोजर देख के चल रहा है, गरीबों पे चल रहा है, अमीरों हाँ, पे देख करके चल रहा है। हाँ, आदमी देख करके चल रहा है। यहाँ से दानापुर स्टैंड तक जाएंगे ना, तो जिसके पास मतलब संपन्न लोग हैं। हाँ, जो देखिए 80% देखिए उसको नोटिस हो जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है, और जिसके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, उसका ढा दिया जा रहा है। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं। वही शोषण गरीबों का शोषण हो रहा है। शोषण। इसके पीछे लग रहा है कि सरकार की साजिश है। अब तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी पासवान बस्तियों में पूरा बस्ती उजाड़ दिया गया। अब चिराग पासवान जब दावा करते हैं कि हम पासवानों का नेता है, तो अभी चिराग पासवान नजर नहीं ऐसा स्पेशल जाति पे कोई नहीं है बात, ये जनरली बात है ना। अब रोड पे तो वही हैं जो जनरली हैं, जो लोग देखिए जो लो क्वालिटी के वही लोग हैं रोड पे, है ना। ये फुटपाथ पे दुकान कौन खोला है? हाई फाई थोड़ी ना लोग खोले हैं, जो गरीब है वही लोग खोला है, और उसी के साथ शोषण हो रहा है। क्या दिक्कत है सरकार को?
दिक्कत लोग तो वोट देकर उनको सत्ता में बिठाए हुए हैं। दिक्कत यही ना है कि 100% में 80% गरीब लोग हैं। 80% गरीब लोग हैं जो 5 किलो राशन लेने वाले लोग हैं, है ना। लोग कह रहे कि 10-10 हज़ार में वोट बेचेंगे तो फिर भुगतेंगे भी, तो वही तो अब जो समझे अब तो सरकार का नीति इसमें है। लगती है सच्चाई आपको कुछ? ये तो सरकार का नीति है, वो क्या सोच करके कर रहा है ऐसा। आप बोलना चाहेंगे सर? बताइए कुछ अपना अनुभव भी बताइए। नहीं बताएंगे, आप लोग बोलेंगे भाई? हम लोग क्या आप बताएंगे चाचा? क्या बोले क्या नाम हुआ आपका? मदन कुमार। अभी अतिक्रमण के तहत जिस तरफ हर तरफ बुलडोजर चल रहा है, ये सही है आपके अनुसार, गलत है? देखिए, जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। एक तरफ हुआ, एक तरफ सामने नहीं हुआ। एक तरफ हुआ कि बुलडोजर के धमक से हमारा कपड़ा उपड़ा सब गिरा दिया। आपका भी घर टूट गया? हाँ, सब धमक से गिरा दिया। ओढ़ने वाला देखिए सब भंस गया पीछे से छप्पर। हाँ, तर्क दे रही कि सब अवैध जमीन है, उस वहाँ बुलडोजर। तो अवैध जमीन है, वो नक्शा लेके आएगा तब ना अवैध करार देगा। पहले से कोई सूचना नहीं दिया अवैध तो गया। सामने है, सीढ़ी है, ओढ़ने है, उधर टूटवे नहीं किया। तो घर देख के बुलडोजर चल रहा है, ये कह रहे हैं आप? जी, घर देखी के चल रहा है। माल जो भीतर दे दिया उसका काम भीतर भीतर ही हो गया। अच्छा, ऐसा चल रहा है। उधर वहाँ जाइएगा ना, सब देखिए लहान तान, देखिए उधर उधर उधर। हाँ, तो सब माल दिए हुए भीतर भीतर। सब घूस दिया हुआ। हाँ, जो गरीब आदमी नहीं दिया उसका तोड़ दिया गया। तो उसी को टूटवे करेगा। अभी तो चुनाव में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, सब मोदी जोड़ी, नीतीश का जोड़ी हिट करवा रहे हैं। चुनाव में कई % बढ़ चढ़ के लेते हैं। कैडर वोट बीजेपी के पास है और राजद के पास है। 10% जो न्यूट्रल रहता है बढ़ के जिन्हें दे दिया उन्हें विजय हो गया। तो सरकार जो फिर से वापस आई नीतीश कुमार का, तो कह रहे थे कि गरीबों के मुद्दे पे सरकार लौटी है, तो गरीबों के तो आते ही बुलडोजर चल रहे हैं। गरीबों के मुद्दा पर 47 से आज़ाद हुआ तो गरीबी ही के मुद्दा पर इलेक्शन हो रहा है। जब से आज़ादी कौन सरकार हुआ कि जो गरीब के मुद्दा नहीं उठाया? तो गरीबों के अच्छे दिन आए कि नहीं चाचा आपके अनुसार? कुछ बदला गरीबों हाँ, वही लुंगी वही चप्पल। हमारे पास तो कुछ नहीं, कह रहे कि बुलडोजर के धमक से हमारा सब गिर गया। आपका घर भी पूरा एकदम। आपको नोटिस वोटिस आया कि नहीं आया? कोई नहीं, जबरन 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 हो रहा है। जबरन हो रहा है। कोई स्थानीय नेता नहीं आए जैसे वोट मांगने के लिए चुनाव में घूम रहे थे सब? स्थानीय नेता इधर है ये नहीं, चुनाव भंग है। ये कैंटोनमेंट एरिया है और उधर म्यूनसिपैलिटी एरिया है। अरे यहाँ के विधायक है ना रामकृपाल यादव जी, अभी जीत के आए भाजपा के टिकट पे। वो रामकृपाल छठी के रजे आए थे, आशीर्वाद लिए, जीते चले गए। अब वो काहे को आए? जीत के बाद नहीं आए आप लोग? कौन आता है? कोई नहीं आता है। और कुछ इलेक्शन का पहले होना चाहिए था। इलेक्शन का पहले तोड़ फोड़ करता ना तब नहीं जीतता। ये साजिश लग रही है कि चुनाव के बाद बुलडोजर चल रहा है। हाँ, तो दूसरा कौन आ जाता? कोई नहीं आएगा। कोई लग रहा है बेहतर काबिल नेता चाचा आपको? कोई बिहार में कोई नेता काबिल तो है, मगर उस सब देखिए, एगो बात सुन लीजिए। दीवाल का नेव जो होता है, नेव के जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो ईंटा होता है, वो पूरा का लोड लिए हुए रहता है। उस पर कभी रंग पोताई देखे हैं? नहीं जी। वो तो नजरे नहीं आता है। उस पर कभी नहीं देखिएगा। काबिल आदमी को तो चुनाव होगा नहीं, जब होगा तब पैसा वाला के होगा। पैसा पे हो रहा है। आपके पास पैसे में नहीं, जीतिएगा नहीं आप। पब्लिक भी वैसने है कि 10-10 साल के लहर पर वोट जो है कि दे दिया कि फिर आएगा फिर आएगा। अब 2 लाख वोट बेच दी जनता, ये कह रहे हैं। हाँ, तो 10,000 और 5 किलो अनाज पर कोरिया बैल बनाए हुए हैं। चाचा सम्राट चौधरी जो कह रहे कि बुलडोजर चलेगा, अपराधियों के घर पे बक्सा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी चाह रहे हैं कि यूपी वाला कौन बाबा है? योगी जी। हाँ, योगी जी के हम नकल करके बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मगर 7 खानदान नहीं होगा। योगी योगी है। योगी है जी। हाँ, योगी मॉडल बिहार में लाएंगे, वो को जिलाएगा, उससे कभी नहीं आएगा बिहार। अरे वो सब नेता एक आध को पैदा लेता है। योगी जी में ज्यादा बड़ी काबिलियत लगती है आपको? उसका आज भी बहन फूल माली बेच रहा है। 3 साल से मुख्यमंत्री है भाई, 62,000 की नौकरी कर रहा है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि योगी जी भी तो यूपी में। सम्राट चौधरी तो खुद फंस गए हैं 200 बीघा जमीन के फेरा में, वो भी फंसे हुए हैं।